हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हमारी क्लास सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण मैंने पिछला वीडियो बनाया था। आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, आयोटा क्या है, आयोटा की पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको हमने देखा था। तो मेन बात क्या थी यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले सम्मिश्र संख्या को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी सम्मिश्र संख्या को जब जेड से लिखेंगे तो इसे एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ इसके दो पार्ट हैं। इस पार्ट को कहा जाता है रियल पार्ट, ठीक है ना, और इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, अर्थात इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है। क्या है बच्चों? वास्तविक भाग, ठीक है ना। ये जो x टर्म है, इस x टर्म को इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहा जाता है, और जिस भाग में आयोटा लगा रहता है उसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है काल्पनिक भाग, ठीक। और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जेड, ठीक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मीन्स रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि जब भी आयोटा की पावर 2 या 4 के गुणज में दी गई हो, मीन्स ज्यादा बड़ी पावर दी गई हो, तो उनको 2 या 4 में हम ब्रेक करेंगे, 2 या 4 की घातों में ब्रेक करेंगे। तो याद क्या रखना है? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू +1, ठीक। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 5.1, और ये बच्चों एनसीईआरटी की जो बुक चलती है क्लास 11th की, ठीक, उसकी एक्सरसाइज 5.1 है। पहला क्वेश्चन है, ये गिवन है 5 आयोटा और फिर दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का 3/5 आयोटा। अब यहाँ क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कराना है, गुणा कराना है। तो गुणा कराएंगे 5 इंटू 3/5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर, साथ में माइनस लगा हुआ है तो माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 आ जाएगा ना। अब देखो, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करके a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखिए। a प्लस आयोटा बी, यही चाहे x प्लस आयोटा वाई कह दो, चाहे इसी को a प्लस आयोटा बी। तो ये जो परिणाम आया, इसको हल करने के बाद क्या ये हमको इस रूप का दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, काल्पनिक भाग इसका 0 है। तो अगर हमें अपने लिए समझना है तो हम प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म उसी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक। समझ आया होगा बच्चों? अगर समझ आए
तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताते भी रहें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आयोटा टू द पावर में 9 प्लस आयोटा टू द पावर में 90। तो अब यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि आयोटा की पावर जो है वो 4 से बड़ी है, और अगर 4 से बड़ी है तो हम इनको पावर 4 में ही ब्रेक करेंगे। अगर हम इसको पावर 4 में ब्रेक करें तो देखो, अगर मैं इसको लिखूँ आयोटा टू द पावर 4 टू द होल पावर 2, तो कितनी पावर हो गई है? 4 गुना 8। यहाँ कितनी पावर है? 9। तो अभी एक आयोटा बचेगा, तो मैंने उसको गुणे में लिख दिया एक आयोटा, ठीक। फिर प्लस इसको भी तोड़ेंगे तो आयोटा टू दी पावर 4 टू दी होल पावर में कितना जाएगा? 4, क्योंकि 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाता है, तो 4 चौको 16। और जब हमने 16 लिखा तो अभी कितनी पावर शेष रह गई? तो आयोटा टू दी पावर में 3। अब देखो, आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 1। 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1 टू दी पावर में 4 इंटू आयोटा क्यूब। 1 की पावर में समथिंग कुछ भी हो, वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई आयोटा में कराएंगे तो आयोटा आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस यहाँ भी 1 टू दी पावर 4 वैल्यू कितनी होगी? 1। आयोटा क्यूब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयोटा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आयोटा प्लस इसको हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी बच्चों। क्या होगी? -1। तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा का -1 में, तो आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू रिजल्ट क्या आया? 0। अब ये एक समिश्र संख्या है जिसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? 0 + 0 आयोटा, ठीक है ना। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आयोटा टू दी पावर में -39। तो बच्चों सबसे पहले अगर आयोटा की पावर माइनस में दी गई, मीन्स आयोटा की जो घात है वो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक घात को पहले आपको धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक कब बनेगा? जब इसको हम बटे में लिख दें, तो इसको लिख देंगे 1 बटे आयोटा टू दी पावर में 39, ठीक। अब इसे हमको क्या करना है? 4 का गुणज बनाना है, तो क्यों ना हम एक आयोटा से नीचे गुणा करा दें और एक आयोटा से हम ऊपर गुणा करा दें। तो ये आयोटा की पावर कितनी बन जाएगी? 40, और ऊपर आयोटा अपॉन में आयोटा टू दी पावर में 40। इसको 4 के गुणज में तोड़ लेते हैं, तो आयोटा अपॉन में आयोटा टू दी पावर 4 और इसकी होल पावर में कितना आ जाएगा? 10। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये आयोटा अपॉन में 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? आयोटा, ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आयोटा की पावर सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा टू दी पावर 7, फिर प्लस आयोटा और ब्रैकेट में दिया है 7 प्लस 7 आयोटा, आयोटा 7, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो यहां पर आयोटा की पावर 2 या 4 से बड़ी नहीं है, तो जब नहीं है तो इसको हम साधारण रूप से पहले 3 का अंदर गुणा करा देंगे या आयोटा का अंदर गुणा करा देंगे, ठीक। तो गुणा कराइए भाई, 3 सत्ते 21 और प्लस 3 सत्ते 21 आयोटा, प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो 7 आयोटा, प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई 7 आयोटा में कराएंगे तो 7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 21
ये दोनों लाइक टर्म है, आयोटा आयोटा में है तो दोनों जोड़ दीजिए, तो 21 और 7 28 आयोटा। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो +7 माइनस का 1, तो 21 प्लस का 28 आयोटा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। 21 में से 7 घटा दोगे तो 14 आएगा, और प्लस का 28 आयोटा। बच्चों ये वाला रिजल्ट आपको पूरा इसी तरीके से दिख रहा है, a प्लस आयोटा b। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या है, तो 14, काल्पनिक भाग क्या है, तो 28। ठीक है, यही आंसर है इसका। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, इतना वायरल करना है। ठीक, आप मेरा साथ दो, मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 माइनस आयोटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में है -1 प्लस 6 आयोटा, +6 आयोटा। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले यदि माइनस साइन है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो अगर चेंज हो जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये माइनस का 6 आयोटा, 1 और 1 ऐड होकर के 2, और -6 आयोटा माइनस आयोटा ऐड होकर के माइनस का 7 आयोटा, यही इसका आंसर। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 1/5 प्लस आयोटा 2/5। इसको ऐसे नहीं पढ़ना आयोटा सही 2/5, नहीं, ये आयोटा 2/5 के गुणे में है। ठीक, तो आयोटा इंटू 2/5, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में है 4, और प्लस का आयोटा 5/2। ब्रैकेट ओपन कर लो सबसे पहले, तो अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 प्लस आयोटा 2/5। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे पहले क्या है, माइनस साइन है, और अगर माइनस साइन है तो अंदर के सभी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 4 और माइनस का आयोटा 5/2। ठीक, अब क्या करना है हमको, रियल रियल वाले पदों को एक साथ लिखना है। तो रियल पद क्या है, 1/5 और माइनस का 4। ठीक, इमेजिनरी इमेजिनरी वालों को एक साथ लिखना है, तो हम प्लस का आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यह इस वाले पद से बचेगा 2/5, और यहां से बचेगा माइनस का 5/2। अब इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 5, 1 -5 4 जा 20, 5 को 20, प्लस का आयोटा, यहाँ 2 दूनी 4, -5 बचे 25, और बटे 5 दूनी 10। ठीक, अब 1 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 19/5, प्लस आयोटा 4 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 21/10। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस का 19/5, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस का 21/20। ठीक, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। आज मैं केवल 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है एक ब्रैकेट में 1/3 और प्लस आयोटा इंटू 7/3, ब्रैकेट क्लोज, फिर है माइनस दूसरा ब्रैकेट ओपन, यहाँ 4, और प्लस का
आयोटा इंटू 5/2। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1/3 प्लस आयोटा टू दी पावर में 7/3 माइनस, माइनस साइन है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 4 माइनस का आयोटा इंटू 5/2। अब फिर से वही काम, रियल रियल को एक साथ और इमेजनरी इमेजनरी को एक साथ, तो 1/3 माइनस का 4, फिर प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो इस वाले पद से 7/3 आएगा और इस आयोटा वाले पद से माइनस का 5/2 आएगा। ठीक, एलसीएम ले लो, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 3 चौको 12/3 और प्लस का आयोटा यहाँ 2 सत्ते 14 माइनस 3 बचे 15/3 दूनी 6। ठीक, अब अगर एक में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 11/3 बचेगा, प्लस आयोटा 14 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 1/6 बचेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये सभी आंसर्स a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, अर्थात जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं लिखी हैं वो सब अपने मानक रूप में लिखी गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि 1 माइनस आयोटा टू दी पावर में 4। तो भाई पावर 4 का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मीन्स कोई फॉर्मूला नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, a प्लस बी का होल क्यूब होता, या a प्लस बी का होल क्यूब, या a माइनस बी का होल क्यूब होता, तो हम सॉल्व कर लेते डायरेक्टली। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और फिर इसकी पावर में भी लगा देंगे 2, तो घात का घात में गुणा हो जाएगा और वही चीज बन जाएगी 1 माइनस आयोटा का पावर 4। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लो, तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 2ab तो माइनस का 2 आयोटा और फिर इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब बच्चों याद करिए, हमने कहा था ना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, -1, तो 1